नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जिनका भी ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है, चाहे पार्ट 1, 2, 3 किसी में हो, जूलॉजी सब्सिडरी में हो या ऑनर्स पेपर में हो, उनका एग्ज़ाम के बाद जो एग्ज़ाम स्टार्ट है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में भी एग्ज़ाम चल रहा है, बारी बारी से सब में होगा और चल भी रहा है बहुत में। तो जिनका भी जूलॉजी का बाद में प्रैक्टिकल हो या वाइवा होगा, उसके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, कौन कौन क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप विश्वास करें, ओवरऑल बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से रिपीट हो जाएंगे। पिछले बार भी हम बताए थे, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए थे। तो आप यहाँ से ज़रूर देखें और अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में अच्छा करें दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिकल का नंबर मायने रखता है, आपके ओवरऑल परसेंटेज को बढ़ा देगा ये। ठीक है, जो स्टूडेंट्स जवाब नहीं दे पाते हैं, थ्योरी उनका अच्छा भी रहता है तो प्रैक्टिकल में बहुत कम नंबर देते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, हल्का फुल्का आपको देख के जाना होगा। बस हम जो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपको डिस्कस करेंगे, ये सब आप देख के जाइए दोस्तों। इसी में से 1 से 2 क्वेश्चन ही पूछेंगे। यहाँ पर हम 8-10 क्वेश्चन बात करेंगे, आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है कि एक्सटर्नल आए या आपके अपने कॉलेज के प्रोफेसर ही पूछेंगे। ओके, तो देखिए पहले हम प्रैक्टिकल का बात कर लेते हैं। जो प्रैक्टिकल आपका होगा दोस्तों, 2 प्रैक्टिकल आपको वहाँ पर क्लासरूम में बनवाने के लिए दिया जाएगा। आपको वहाँ पर क्लासरूम में बनाना पड़ेगा 2 प्रैक्टिकल। कहीं कहीं पर इसका आंसर प्रोवाइड कर दिया जाता है, कहीं कहीं पर नहीं दिया जाता है। तो आपको जो प्रैक्टिकल लिखते हैं हम, चाहे जूलॉजी का हो, केमिस्ट्री का हो, बॉटनी का हो, किसी का भी हो, प्रैक्टिकल का आपको पैटर्न आना चाहिए, उसका परफॉर्मा आपको पता होना चाहिए, फ्रेमिंग आप आसानी से लिख पाएंगे। और 5 आपको नोटबुक में, सिलेबस में, ये सिलेबस आपका अलग अलग हो सकता है दोस्तों। आप जब सिलेबस परचेज करेंगे, प्रैक्टिकल नोटबुक खरीदने जाएंगे, वो आपको सिलेबस भी दे देगा। तो सिलेबस से आप 5 कम से कम नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में, अगर डायग्राम है तो पेंसिल से उस डायग्राम को बनाएं और बना के ले जाएं। उसके बाद हम बात करते हैं वाइवा या ओरल। ये जो होगा आपको दोस्तों, मुश्किल से प्रत्येक स्टूडेंट से 1 से 2 सवाल पूछा जाएगा। अगर किसी ने पहला जवाब दे दिया तो उसे दूसरा पूछा भी नहीं जाता है, और किसी ने पहला जवाब नहीं दे पाता है तो उसे एक मौका और दिया जाता है। ओके, तो आप बस ये सारे क्वेश्चन को हम जो कह रहे हैं सबको देख लें। आसान आसान सा क्वेश्चन है, आपने पढ़े भी होगा। इस कब कर लिए दोस्तों तो आपका प्रैक्टिकल अच्छा, वाइवा ओवरऑल जो है आपका अच्छा जाएगा दोस्तों। ओके, स्टार्ट करते हैं। और सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, मान लीजिए किसी को नहीं आता है दोस्तों, कोई अगर वहाँ जवाब नहीं दे पाता है और एग्जाम एक्सटर्नल भी अगर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो वो डायरेक्ट आप ही से पूछ लेते हैं, बताओ क्या पढ़ के आया है। तो एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले, जब आपका प्रैक्टिकल हो, एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले दोस्तों, जो भी आपका सिलेबस का जो भी टॉपिक आपको अच्छा लग रहा हो, उसको 1 से 2 बार रिवाइज कर लें। कि अगर हमसे पूछेंगे कि क्या पढ़ के आए हैं, तो उस टॉपिक के बारे में आप नाम बता दें सर कि हम सेल बायोलॉजी पढ़ के आए हैं, हम एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ के आए हैं, या हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ के आए हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है उसके बारे में बता दें, उससे एक क्वेश्चन पूछेंगे वो आसान सा, आप उसका जवाब दे पाएँ। तो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि तुम क्या पढ़ के आए हो, तुम ही से पूछ लेते हैं, बताओ। ठीक है, यदि ऐसा नहीं पूछे तो यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया हो दोस्तों, उस अनुसार से आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, हम सबका आंसर यहाँ बता देंगे। हु गेव बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? तो कैरोलस लिनियस ने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आप इसको आंसर अपने कॉपी में लिख ले दोस्तों, सबका आंसर आप अपने कॉपी में लिख ले और 1 से 2 बार पढ़ लें, हो जाएगा आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपसे पूछ देंगे वो बायोलॉजिकल नेम। बिल्कुल बेसिक बेसिक सा सवाल पूछते हैं दोस्तों, बिलीव करें, आपसे वो एडवांस लेवल का सवाल जो आप ग्रेजुएशन में एग्जाम दे रहे हैं थ्योरी पेपर में, वो सवाल बिल्कुल नहीं पूछेंगे। ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। आप बाद में कमेंट सेक्शन भी हमें बताइएगा कि आपका कौन क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, इसलिए विश्वास करके देखें। बायोलॉजिकल नेम आपका मैन का पूछ सकते हैं, ह्यूमन का पूछ सकते हैं, तो क्या होता है? होमोसेपियंस आता होगा आपको, एक स्पीसीज होता है, एक जेनरिक एपिथेट होता है। सेकंड, हॉर्स फ्लाई का पूछ सकते हैं। हॉर्स फ्लाई का क्या है दोस्तों? मस्का डोमेस्टिका। हॉर्स फ्लाई का क्या है? मस्का डोमेस्टिका, एक जीनस है, दूसरा क्या है? स्पीसीज है। थर्ड, मैंगो का पूछ सकते हैं आपका, तो मैंगो का क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। आप चाहें तो सबको लिख लें सेपरेटली। वीट का क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। थर्ड है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हायरची ऑर्डर। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज आपके सिलेबस में है, उसका हायरची ऑर्डर पूछ सकते हैं। वही दोस्तों, किंगडम, डिवीज़न, किंगडम डिवीज़न, इसी को फाइलम कहते हैं। किंगडम डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, लिख ले आप। किंगडम डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर। किंगडम डिवीज़न उसका होता है क्लास, आफ्टर देन ऑर्डर, उसका बाद फैमिली, फिर जीनस, फिर क्या होता है? स्पीसीज। तो ये पूछ सकते हैं कि बताओ हायरची ऑर्डर तुमको पता है टेक्सोनॉमी का, तो आप ये बता दें किंगडम डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ देखिए, R.H. विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, वो किंगडम, पांचों किंगडम का नाम बताओ। तो कौन कौन था दोस्तों?
मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा? आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था। ध्यान रखिए, आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ओके दोस्तों, याद रहेगा, ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि पूछ ले वो। नेक्स्ट हम देखते हैं, और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर ने कब दिया था? 1969 में, 1969 में। ये हो सकता है ईयर भी याद रखें, ईयर वैसे नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन, एनिमल डाइवर्सिटी आपके सिलेबस में है, तो आप यदि एनिमल डाइवर्सिटी चैप्टर को, एनिमल किंगडम चैप्टर को अच्छे से प्रिपरेशन करके जाते हैं तो 100% विश्वास कीजिए आपका एक भी क्वेश्चन वाइवा का नहीं छूटेगा। आप बस एनिमल डाइवर्सिटी को पूरा करके चले जाएं, मेरा बात माने। ओके दोस्तों, देखिए, राइट या गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी कहते हैं, प्लेटीहेलमिन्थेस, आर्थ्रोपोडा। तो देखिए, पोरीफेरा का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, यू स्पोंजिया है, जिसको बाथ स्पॉन्जी भी कहते हैं। आप प्लीज़ लिख लें, यहाँ मुझे लिख लिए में थोड़ा परेशानी होता है। यू स्पोंजिया हो गया, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पंज भी कहते हैं, साइकॉन, साइकॉन स्काइफा। ओके, तो पोरीफेरा का हम बता दिया दोस्तों। अब हम बताते हैं सिलेंट्रेटा का। देखिए, सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल आप क्या लिखेंगे? दो, कई सारे है सिलेंट्रेटा में। फाइजेलिया, फाइजेलिया दोस्तों, जिसको पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं, कॉमन नाम भी आपसे पूछ सकता है। एडम्सिया, एडम्सिया क्या है आपका? एडम्सिया मतलब सी एनिमोन। पेनाटूला, पेनाटूला का कॉमन नेम क्या है? सी पेन है। गॉर्गोनिया सी फैन है, और मेंड्रेना ब्रेन कोरल है। जेलीफिश सिलेंट्रेटा के अंदर ही आता है, हाइड्रा सिलेंट्रेटा के अंदर ही आता है। तो सिलेंट्रेटा का कई सारे एग्जाम्पल हो गए, आपसे मुश्किल से 2 पूछेंगे। ओके, नेक्स्ट है प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस का आपसे एग्जाम्पल पूछेंगे, करेक्टरिस्टिक्स फीचर पूछ सकते हैं, इसका डाइजेस्ट सिस्टम कैसा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, बॉडी प्लान कैसा है, सिमेट्रिक है, बायसिमेट्रिक है। ओके, ये सब आपसे पूछ सकते हैं। तो वो हम बोले दोस्तों, आप एनिमल डाइवर्सिटी चैप्टर को अच्छे से करके जाएं, आपका वाइवा तो बिल्कुल मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। प्लेटीहेलमिन्थेस का एग्जाम्पल की बात करें तो पहला है फेसियोला, जिसको लिवर फ्लिक भी कहते हैं, और दूसरा है टीनिया, टीनिया सोलियम, या आप पढ़े होंगे टीनिया मतलब टेप वॉर्म। ओके, फेसियोला मतलब लिवर फ्लूक, टीनिया मतलब टेप वॉर्म। आर्थ्रोपोडा, तो जितना भी इंसेक्ट सब है, मॉस्क्यूटो हो गया आपका, इंसेक्ट हो गया, ग्रास ओपर इंसेक्ट हो गया, बहुत सारा है, स्पाइडर है, ये सब क्या आर्थ्रोपोडा के अंदर ही आता है। तो ये आपका आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्हाट आर कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपके सिलेबस का ही है, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच में क्या क्या कैरेक्टर है। तो एक तरफ आपको कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट का आपको वहाँ पर क्लासीफाई करना होगा, कॉपी में आपको पीछे में लिखना पड़ेगा। तो कॉर्डेट में क्या होता है दोस्तों? नोटोकॉर्ड इसमें प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें अब्सेंट होता है, नॉन कॉर्डेट में अब्सेंट होता है। इसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सीएनएस, क्या है उसका? डॉर्सल है, हॉलो है और सिंगल है दोस्तों। डॉर्सल, हॉलो, सिंगल होता है। इसका सीधे अपोजिट कर दीजिए, इसका वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है, वेंट्रल, सॉलिड, डबल, नॉन कॉर्डेट का। और देखिए इसमें जो फायरिंग्स होता है दोस्तों कॉर्डेट में, इसमें गिल स्लिट होता है, गिल स्लिट इसमें होता है, इसमें गिल स्लिट अब्सेंट होता है, गिल स्लिट अब्सेंट होता है। हार्ट, कॉर्डेट का हार्ट कैसा है? हमारा हार्ट क्या है? हम लोग कॉर्डेट में ही आते हैं, तो हमारा हार्ट क्या है दोस्तों? वेंट्रल है। इसका हार्ट कैसा होता है? डॉर्सल होता है। कॉर्डेट का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है? तो टेल प्रेजेंट होता है दोस्तों। टेल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर किसका है? कॉर्डेट का। नॉन कॉर्डेट में प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये 2-4 आपको कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के पीछे डिफरेंस पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन अमूमन सबसे पूछते हैं, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट का कैरेक्टर, क्योंकि आपके सिलेबस का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हु गिव वर्ड इकोलॉजी। इकोलॉजी और इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था, और उसके फादर भी किसको कहा जाता है? देखिए, इकोलॉजी टर्म जो दिया था दोस्तों, अर्नेस्ट हैकल। इकोलॉजी टर्म वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल। और इसके फादर किसको कहते हैं? रीटर। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोलॉजी? तो रीटर, रीटर को फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखें। इकोसिस्टम आपका जो ग्रेजुएशन का पेपर 2 है दोस्तों, पेपर 2 में आपका इकोसिस्टम और इकोलॉजी है। इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था? तो एजी टांसले ने। और इसके फादर किसको कहते हैं? तो इपियोडम, इपियोडम को इकोसिस्टम के फादर कहते हैं। ठीक है, ये सब आपने लिख लें, आपके पास होगा सब, आप इसको तैयार कर लें दोस्तों। नेक्स्ट है आसान सा क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। साइटोलॉजी आपके सिलेबस में है। न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किया था। आपसे पूछेंगे, बताओ चलो मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स का नाम बताओ, कुछ मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स का नाम बताओ। तो पता होगा दोस्तों, राइबोसोम क्या है? मेम्ब्रेनलेस है।
सेंट्रियोल्स क्या है, मेम्ब्रेनलेस है, तो ये दोनों आप बता सकते हैं, राइबोसोम और सेंट्रियोल्स। नेक्स्ट है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, किस किस फाइलम में क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस फाइलम में है, तो देखिए दोस्तों हमने आपको एक ट्रिक से बता दिया है, ट्रिक का याद नाम रखें, हेमा। कैसे ध्यान रख सकते हैं, हेमा, हेमिकॉर्डेट, H फॉर हेमिकॉर्डेट है, E फॉर इकानोडर्मेटा है, M फॉर मलस्क है, A फॉर क्या है, आर्थ्रोपोडा है। तो हेमिकॉर्डेट का आपको एक दो एग्जाम्पल दे देना है, इकानोडर्मेट का एक एग्जाम्पल दे देना है, स्टारफिश, मलस्क का एक एग्जाम्पल देना है, स्नेल, ऑक्टोपस, आर्थ्रोपोडा का तो कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये सब कुछ क्वेश्चन जो है दोस्तों, बस इतना क्वेश्चन को आप तैयार कर लें, आपका वाइवा में 100% एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और या तो आप एनुअल डाइवर्सिटी को अच्छे से कर लें, यदि आप नहीं जवाब दे पाए वहाँ पर तो आपसे पूछेंगे तुम ही बताओ हम तुमसे क्या पूछें, तो आप कहिए कि हम एनुअल डाइवर्सिटी अच्छे से पढ़ के आए हैं, फिर देखिए आपका एग्जाम बेहतरीन जाएगा दोस्तों। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्यूचर में कोई भी एग्जाम होगा आपका, ग्रेजुएशन का हो या इधर कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, समय समय पर कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है, हम आपको हेल्प करते रहते हैं। कोई क्वेरी हो किसी भी यूनिवर्सिटी से आप तो दोस्तों बिहार के, आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कुछ भी हो। ओके दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।